एवरीवन। तो आज हम SCERT UK संस्कृत आमोदनी कक्षा 7 का षष्ठः पाठः सदाचारः चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए इस सदाचारः चैप्टर के श्लोक को पढ़ेंगे। सत्यम बुर्यात् प्रियम बुर्यात् न बुर्यात् सत्य प्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात् एषः धर्म सनातना। यहाँ पर जो है सत्यम बुर्यात् सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात् प्रिय बोलना चाहिए और प्रियम च नानृतम बुर्यात् सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम बुर्यात् अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। ऐसा धर्मः सनातना, यही सनातन धर्म है। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। दूसरा श्लोक देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा मतलब होता है हमेशा। सर्वदा हमेशा जो है व्यवहार में उदारता। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, स्यात् मतलब उदारता। सर्वदा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए और औदार्यम सत्यता तथा औदार्यम उदारता और सत्यता होनी चाहिए। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए और कुटिलम न कदाचन, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए और कुटिलता नहीं होनी चाहिए। आचारः सर्वधर्माणां मूर्धान्मधिरोहति यदा दग्नः समुद्रभूतं नवनीतं न मज्जति। आचारः, आचार सब धर्मों में मस्तक के समान ऊपर विराजमान होता है। यहाँ पर जो है आचार्य के बारे में बताया है। आचारः सर्वधर्माण, आचार जो है सभी धर्मों में, मूर्धान मधिरोहति मस्तिष्क के समान, जिस प्रकार से मस्तिष्क सबसे ऊपर विराजमान होता है उसी प्रकार से आचार भी जो है सबसे मस्तिष्क के समान ऊपर विराजमान होता है। जैसे यदा दग्नः, दही में, दग्न मतलब होता है दही, समुद्र भूतम दही जो है मथने पर, नवनीतम न मंजति दही को मथने से क्या होता है, मक्खन नीचे न जाकर ऊपर रहता है। नवनीतम मतलब होता है मक्खन। जिस प्रकार से दही मथने से नवनीत ऊपर रहता है उसी प्रकार से आचार भी मस्तिष्क के समान ऊपर में विराजमान रहता है। अगला, आचारात् लभते आचारा लभते हायुराचालभते श्रियम आचारा लभते कीर्तिम आचारः परम धनम। आचारात् लभते, आचार से आयु प्राप्त होती है। आयु मतलब होता है आयु। धन राचार लभते लिखा है ना यहाँ पे, तो आचार से आयु प्राप्त होती है और आचार से लक्ष्मी लभ्यते श्रियम लक्ष्मी प्राप्त होती है।
आचारात लभते कीर्तम, और आचार से कीर्ति यश प्राप्त होता है। और आचारः परम धनम, आचार ही क्या है, परम धन है। आचार से आयु प्राप्त होती है, आचार से लक्ष्मी प्राप्त होती है, आचार से धन यश कीर्ति प्राप्त होती है। आचार ही क्या है, परम धन है। अगला श्लोक, आचारात रोचते विद्या, विद्या रोचते कुलम, कुलश्च रोचते ग्रामो, ग्रामाद देशो विरोचते। आचारा से विद्या शोभित होती है। आचारात रोचते विद्या, आचार से विद्या सुशोभित होती है। विद्या से कुल सुशोभित होता है। कुलश्च, कुलश्च रोचते ग्रामे, और कुल से ग्राम या गांव सुशोभित होता है। ग्रामात देशो विरोचते, और ग्राम से जो है देश सुशोभित होता है। यह इस श्लोक में बताया गया है। अगला देखें, दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः, दुख भागी च सततम व्याधि अल्प आयुरेव च। यहाँ पर जो है दुराचार से क्या होता है उसके बारे में बताया। दुराचारी पुरुषों की, दुराचारो ही पुरुषो लोके, दुराचारी पुरुषों की लोक में निंदितः मतलब निंदा होती है। दुराचारी पुरुषों की लोक में, समाज में जो है निंदा होती है। दुख भागी च सततम, वह दुख का भागी। व्याधि तो अल्प आयु रेव, व्याधि मतलब होता है रोग, रोगों से ग्रस्त और अल्प आयु वाला होता है। वह दुराचारी पुरुष कैसा होता है, दुख का भागी, रोगों से ग्रस्त और अल्प आयु, कम आयु को प्राप्त होता है। ये सदाचार के श्लोक है। आप लोग इन श्लोकों को याद भी कीजिएगा और इन श्लोकों को पढ़िएगा। उसके पश्चात इसके शब्दार्थ दे रखे हैं। ब्रियात मतलब बोलना, अनंत झूठ, असनातन नित्य निरंतर स्थायी, औदार्य मतलब उदारता, ऋजुता सरलता, कौटिल्यम कुटिलता, कच्चाचना कभी भी, मूर्धानम मस्तक पर, दग्नः दही से, नवनीतम मक्खन, मंजति डूबता है, ही निश्चित ही, श्रियम मतलब लक्ष्मी को, कीर्तिम यश को, रोचते मतलब सुशोभित होती है, सततम निरंतर, व्याधितः रोग युक्त, अल्प आयु थोड़ी आयु वाला, कम उम्र वाला। और ये इसके शब्दार्थ हैं। उसके पश्चात इसमें श्लोकान सस्वर गायन, इन श्लोकों को स्वर सहित गाओ, यहाँ पर ये बताया गया है। अगला इसमें दिया है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, मतलब जो उचित है उनके सामने आम, आम मतलब होता है हाँ, और अनुपयुक्त जो गलत है उसके सामने ना लिखना है आप लोगों को। अनृतम बुरियात, सर्वदा बुरियात मृदुता स्यात्, यहाँ पर जो आपको लगता है अनृतम बुरियात मतलब न अच्छा, यहाँ पर बताया है कि अच्छा नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं ना होना चाहिए ना। सर्वदा व्यवहारे मधुरता स्यात्, हमेशा जो है व्यवहार में मृदुलता होनी चाहिए। आम, आम मतलब होता है हाँ। आचार परम धर्म नास्ति, आचार परम धर्म नहीं है या है, यहाँ पर ना, नास्ति लिखा है तो ना आएगा क्योंकि आचार परम धर्म है। विद्याया कुलम रोचते, यहाँ पर विद्या से कुल सुशोभित होता है तो ये ठीक है, तो यहाँ पर हम आम लिखेंगे। उसके पश्चात दुराचारः पुरुषः लोके निंदितः भवति, दुराचारी पुरुष लोक में निंदित होता है, निंदा के पात्र होता है, तो यहाँ पर भी हाँ आएगा, आम लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। उसके पश्चात एक पदेन उत्तर, एक पदेन उत्तर का मतलब होता है एक ही शब्द में उत्तर देना। किम बुरियात, क्या बोलना है, तो इसका उत्तर आएगा सत्यम, एक शब्द में, एक पदेन मतलब एक शब्द में। उसके पश्चात कदाचनः किम न कुर्यात, कदाचनः किम न कुर्यात, तो कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, कौटिल्यम, यहाँ पर एक शब्द में कौटिल्यम।
दग्नः किम उद्भवति, दही से क्या उत्पन्न होता है। तो एक शब्द में लिखोगे नवनीतम। कीर्तिः कस्मात् लभते, आचार, कीर्ति से क्या उपलब्ध होता है, आचारात। एक शब्द में आचारात का रोचते विद्या, आचार से क्या रोचते हैं, क्या सुशोभित होता है, विद्या। तो यहाँ पर एक पदेन में ये आएंगे। उसके बाद ये जो चक्र दिया हुआ है इसमें त्रिक्रियापदानि सन्ति, ये कौन कौन से क्रियापद हैं इसको आप लोग लिखिएगा और ये इसको बनाइए। उसके बाद आचारात विद्या रोचते, यहाँ पर जो है आप लोगों को ये भरना है। आचारात विद्या रोचते और अनृतम प्रियम न बुर्यात, व्यवहारे मृदा स्यात्, ये सब आप लोगों को भरना है। उसके पश्चात ये मंजूषा अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा मतलब होता है जो यहाँ पर जो आपको लाल पट्टी दिख रही है उसमें न, च, कदाचना, सर्वदा, अपि ये लिखे हैं शब्द, इसको मंजूषा। यहाँ से आप लोगों को शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। न यहाँ पर क्या भरोगे, न, सर्वदा, च, कदाचना, अपि, इनमें से एक शब्द भरना है। तो सत्यम बुर्यात कहाँ, सर्वदा, यहाँ पर आएगा सर्वदा। और उसके पश्चात लता मेघा च, यहाँ पर क्या आएगा, लता और च मतलब और, मेघा विद्यालय जाते हैं, यहाँ पर जो है च आएगा। उसके पश्चात दुराचारम दुराचरणम न, यहाँ पर आएगा न कर्तव्यम, दुराचरण नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात आता है अप्रियम न कुर्यात्, कदाचना, यहाँ पर कभी भी अप्रिय नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात कुशली भवान, आप कुशली भवान, सर्वदा, यहाँ पर आएगा सर्वदा कुशली भवान। तो यहाँ पर आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को पूरी देखिएगा तभी ये चीज़ समझ में आएगी आप लोगों को। इसके प्रश्न उत्तर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप लोग लिंक को क्लिक करें और उसके पश्चात उसको इनके प्रश्न उत्तरों को देखें। और हमारी वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।